नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। हमारे खास कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है और अब यह दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के उन हिस्सों में भी पहुंच गया है जहां इसकी उम्मीद नहीं थी। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और पाकिस्तान और भारत में इसके मामले सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि यह वायरस मध्य पूर्वी क्षेत्रों से यहां पहुंचा है। भारत ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 14 अगस्त को एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। यह 2 साल में दूसरी बार था जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया। क्या है मंकी पॉक्स, इसके बचाव को लेकर क्या सावधानी रखनी है, साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स की क्या है राय, जानेंगे आज के विश्लेषण में। तो चलिए शुरू करते हैं। देशों में मंकी पॉक्स के 99,176 मामले और 208 मौतें होने की सूचना दी है। 2022 में WHO की घोषणा के बाद भारत में कुल 30 मामले सामने आए। भारत में मंकी पॉक्स का ताज़ा मामला मार्च 2024 में सामने आया था। मंकी पॉक्स के करंट आउटब्रेक के दौरान WHO ने इसे वैश्विक चिंता का विषय घोषित किया था। भारत में इसका कोई मामला नहीं पाया गया। इसकी मृत्यु दर 3% है, जो मंकी पॉक्स के अन्य प्रकारों की 0.1% मृत्यु दर से काफी ज्यादा है। यह बीमारी 17 अफ्रीकी देशों और महाद्वीप के बाहर के कई देशों में फैल चुकी है। मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइंस की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में मंकी पॉक्स की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कुछ उपाय किए गए, जैसे कि सभी एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स और ग्राउंड क्रॉसिंग पर हेल्थ फैसिलिटीज को संवेदनशील बनाना, परीक्षण प्रयोगशाला को तैयार करना, किसी भी मामले का पता लगाने और उसे अलग करने और उसका प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार करने का निर्णय लिया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर अभी अलर्ट रहने की बात कही जा रही है। मंकी पॉक्स बंदरों से फैलने वाली बीमारी बताई जा रही है। क्या ऐसा कुछ है? आखिर मंकी पॉक्स है क्या? इसकी शुरुआत कब से हुई? कैसे पहचान करें मंकी पॉक्स की? चलिए जानते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर लोगों में अलग अलग अवधारणा बनते जा रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मंकी पॉक्स की शुरुआत कैसे हुई। बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एम पॉक्स क्या है, यानी मंकी पॉक्स क्या है। शुरू में पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक जेनेटिक बीमारी थी, लेकिन अब यह इंसान से इंसान के संपर्क से फैलने वाली सीधी बीमारी है। हालांकि ये कम गंभीर है और ऑर्थोपॉक्स वायरस संक्रमण जिसे 1980 में दुनिया भर में खत्म घोषित कर दिया गया था। बात करें 1950 के दशक की तो दुनिया भर में पोलियो खतरनाक बीमारी बनती जा रही थी। वैज्ञानिक पोलियो के खिलाफ वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटे थे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए वैज्ञानिकों को बंदरों की जरूरत थी। रिसर्च के लिए बड़ी संख्या में बंदरों को लैब में रखा गया था। ऐसी ही एक लैब डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी थी। 1958 में यहाँ लैब में रखे बंदरों में अजीब बीमारी देखी गई। इन बंदरों के शरीर पर चेचक जैसे दाने उभर आए थे। ये बंदर मलेशिया से कोपेनहेगन लाए गए थे। जब इन बंदरों की जाँच की गयी तो इनमें एक नया वायरस निकला। इस वायरस को नाम दिया गया मंकी पॉक्स। 1958 से 1968 के बीच एशिया से आने वाले सैकड़ों बंदरों में कई बार मंकी पॉक्स वायरस फैला। उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि वायरस एशिया से ही फैल रहा है, लेकिन जब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान के हजारों बंदरों का ब्लड टेस्ट किया गया तो इनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं मिली। इससे वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि सालों बाद भी वो इस वायरस के ओरिजिन सोर्स का पता नहीं लगा पाए थे। अब जानते हैं कि आखिर वायरस कहां से फैला। इसकी गुत्थी 1970 में तब सुलझी जब पहली बार एक इंसान इससे संक्रमित मिला। तब कांगो में रहने वाले एक 9 महीने के बच्चे के शरीर पर दाने निकल आए थे। ये मामला इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि 1968 में यहाँ से चेचक पूरी तरह से खत्म हो गया था। बाद में जब इस बच्चे के सैंपल की जांच की गई तो उसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। किसी इंसान के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आने के बाद कई अफ्रीकी देशों में जब बंदरों और गिलहरियों का टेस्ट किया गया तो उनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी मिली।
इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मंकी पॉक्स का ओरिजिन सोर्स अफ्रीका ही है। अफ्रीका से ही एशियाई बंदरों में ये वायरस फैला होगा। इसके बाद कॉन्गो के अलावा बेनिन, कैमरून, गेबन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान समेत कई अफ्रीकी देशों में इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस के कई मामले सामने आने लगे। 2003 में पहली बार ये वायरस अफ्रीका से बाहर फैला। तब अमेरिका में एक व्यक्ति इससे संक्रमित मिला था। उससे ये संक्रमण पालतू कुत्ते से फैला था। ये कुत्ता अफ्रीकी देश घाना से लाया गया था। फिर सितंबर 2018 में इजराइल, मई 2019 में यूके, दिसंबर 2019 में सिंगापुर जैसे देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे। इस साल एक बार फिर से मंकी पॉक्स का कहर शुरू हो गया और अब तक 75 देशों में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि 50 साल बाद भी मंकी पॉक्स के संक्रमण और ट्रांसमिशन को लेकर कई स्टडी हो रही है। अब यहाँ सवाल यह आता है कि क्या बंदरों या पालतू जानवरों से दूर रहना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। ये वायरस उसी वेरियोला वायरस फैमिली का हिस्सा है जिससे चेचक होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं। बेहद कम मामलों में मंकी पॉक्स घातक साबित होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंकी पॉक्स सुनकर बंदरों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इंसानों से इंसानों में किसी वायरस का ट्रांसमिशन शुरू हो जाए तो फिर जानवरों का रोल काफी कम हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कॉमन है, लेकिन ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन काफी रेयर है। फिर भी घर में कोई संक्रमित है तो उसे पालतू जानवरों का दूर रखना ही बेहतर है, क्योंकि पालतू जानवर घर के बाकी सदस्यों के संपर्क में रहते हैं और उससे संक्रमण फैल सकता है। अभी तक तो बंदरों और चूहों में से ये वायरस फैलता है, लेकिन पालतू जानवरों से इन्फेक्शन के मामले बहुत ज्यादा सामने नहीं आए हैं। एमपॉक्स संक्रामक है या नहीं? कई लोगों के मन में ये डर था कि एमपॉक्स को जब वैश्विक बीमारी बताते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया गया तो हालात कहीं 2020 जैसे तो नहीं हो जाएंगे, जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया गया था और सरहदों पर बंदिशें लग गई थी। कितने लोगों की नौकरी चली गई थी और हालात मुश्किल हो गए थे। इन सारे सवालों को लेकर लोग काफी परेशान हैं। ऐसा है या नहीं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। साल 2020 मार्च का महीना लोगों के लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर इससे कैसे बचा जाए, क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए। मंकी पॉक्स अगर किसी को हो जाता है तो उसके खान पान क्या होने चाहिए कि जल्द से जल्द वह रिकवर हो जाए। प्रेग्नेंट महिलाओं को इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मंकी पॉक्स एक बीमारी है, जैसे कि बड़ी माता या छोटी माता होती है वैसी वो भी पॉक्स बीमारी है, जिसे हम चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो यह पॉक्स वायरस होने वाली बीमारी है जिसमें शरीर में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और यह अगर समय से ट्रीटमेंट ना हो तो जानलेवा भी हो सकते हैं। शुरुआती लक्षण के तौर पर व्यक्ति को हल्का बुखार आ सकता है, हाथ पाँव में दर्द हो सकते हैं, आंखों में दर्द हो सकता है, बुखार समय के साथ तेज हो सकता है और 5 से 7 दिन के बाद व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे दाने आ सकते हैं। उस दाने पर लिक्विड या पस भरा हो सकता है और इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर सकता है, हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे फैल सकता है, पर यह कोरोना की तरह नहीं फैलता। कोविड जो होता है वो सांसों से या हवा से फैल सकता था, पर मंकी पॉक्स जो फैलता है वो शरीर में जो दाने निकलते हैं उस दानों के लिक्विड से फैलता है। तो अगर आप उस दाने के लिक्विड के संपर्क में आएंगे, जैसे कि बाकी छोटी माता फैलती है वैसे ही मंकी पॉक्स फैलता है। यह कोविड की तरह नहीं फैलता है, यह दानों से आपसी संपर्क में ही फैलता है। अगर आप मंकी पॉक्स के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो आपको संक्रमण की संभावना काफ़ी रहती है, पर यदि आप कुछ सावधानियां बरतें, जैसे कि उस व्यक्ति को छूने से पहले आप हाथ धोइए, छूने के बाद हाथ धोइए, जहाँ तक हो सके दस्ताने यूज कीजिए और उस व्यक्ति के द्वारा छुई गई वस्तुओं को बिना हाथ धोए आप नहीं छूना है। तो इसको कुछ सावधानियां रख के आप संक्रमण से बच सकते हैं, अन्यथा आप संक्रमित होने की पूरी संभावना है। मंकी पॉक्स एक वायरस बीमारी है, तो यदि आप संबंधित व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचते हैं और अगर उससे आप जो उसके शरीर से जो पस निकल रही है उससे आप बचते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति जिसको मंकी पॉक्स हुआ है वो अपने आप को एक जगह पे रोक लेता है, वह बार बार इधर उधर नहीं घूमता है, तो भी इससे समाज में हम मंकी पॉक्स को फैलने से रोक सकते हैं।
मंकी पॉक्स एक पुरानी बीमारी है। अफ्रीका में यह बहुत कॉमन पाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ चिकन पॉक्स पाया जाता है। तो यह पाया गया है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वह वैक्सीन काफ़ी हद तक मंकी पॉक्स में कारगर है। भारत देश में लगभग जो 1980-85 के पहले के जो लोग हैं उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है। तो वर्तमान में जिनकी आयु 50 साल के आसपास है उन सबको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी गई है और थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मंकी पॉक्स से बहुत हद तक बचाती है। इसके अलावा कुछ ट्रायल चल रहे हैं मंकी पॉक्स की स्पेसिफिक वैक्सीन के लिए, जो ऐसा मानना है कि समय के साथ वह वैक्सीन भी मार्केट में आ जाएंगी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि वह मंकी पॉक्स या किसी भी पॉक्स के संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि पॉक्स की जो बीमारियां होती है वह गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके किसी भी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। दोनों बीमारियां लगभग सेम है, पर मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स से ज़्यादा सीवियर बीमारी है, ज़्यादा घातक बीमारी है। इसके दाने चिकन पॉक्स की तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं, इसमें ज़्यादा ड्यूरेशन तक यह शरीर को रहता है और इसकी मृत्यु दर चिकन पॉक्स की तुलना में ज़्यादा होती है। सबसे पहले आपको बाहर धूप में जाने से बचना चाहिए, सूती कपड़े पहनना चाहिए। अब डॉक्टर की सलाह के द्वारा जो भी दवाइयाँ दी गई उन दवाइयों को लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली या गरिष्ठ भोजन जिसे हम बोलते हैं उससे बचना चाहिए। सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए। कोविड के बाद निश्चित रूप से लोगों की स्वास्थ्य क्षमता में असर पड़ा है, लोगों की इम्यूनिटी कम हुई है। इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए। अपने खान पान में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शामिल करना चाहिए। यदि आप बीमार महसूस कर रहे हैं या आपको हाथ पाँव में थकावट महसूस हो रही है तो शरीर को आराम देना चाहिए। कोई भी वायरल की बीमारी, कोविड भी एक वायरल बीमारी थी और पॉक्स भी एक वायरल बीमारी है। कोई भी वायरल बीमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। तो कोविड ने तो निश्चित रूप से कम किया ही है। इसके अलावा अगर मंकी पॉक्स भी होता है तो उससे भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पे असर पड़ता है। एक स्वस्थ जीवन शैली ही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। स्वस्थ जीवन शैली में आपका एक अच्छा खान पान जिसमें आपके पाचक तत्व हो, विटामिन हो और अच्छे प्रोटीन हो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं या चिकन ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने खान पान में चना, मूँग की दाल ये सब बढ़ा सकते हैं। साथ में पनीर और घी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। खाने पीने में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ अवॉइड करना है, मिर्च मसाला अवॉइड करना है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और सबसे अच्छा कि आपको व्यायाम करते रहना है। व्यायाम में आपको स्ट्रेच वाले व्यायाम और स्टेमिना बढ़ाने वाले व्यायाम और उसके बाद स्ट्रेचिंग, स्टेमिना बढ़ाने वाले व्यायाम के अलावा आप जो शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले व्यायाम होते हैं उनको भी आप कर सकते हैं। खुद को सुरक्षित रखने के लिए जैसे ही आपको मंकी पॉक्स के लक्षण दिखते हैं तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराएं। खुद को और अपने परिवार को सेफ रखें। आज के विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।